मुझे बता दे इस धरती पर कौन अम्बेडकर के कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं देता है कोई कायदा क्या है, कोई कानून की संहिता किसके पास है क्या? हमें बताएं आप कि कौन परमिशन नहीं देता है। मैं अपने मुख्य अतिथि को आवाज दूंगा कि आप आए और आप अपनी बात रखें। परम आदरणीय प्रोफेसर संपूर्णानंद मल जी पूर्वांचल गांधी के नाम से विख्यात, जो लोग काफी पीछे बैठे हुए थोड़ा सा आगे आ जाए आप लोग और शांतिपूर्वक बैठे। बाबा साहब अभी हमारे और अम्बेडकर के उनको को नमन करते हुए और उनको प्रणाम करते हुए समता और मानवता की दुनिया की विभूति और दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति पैदा हुए, वो भारत की जमीन पर पैदा हुए और किसी माँ ने पैदा किया जो समानता और मनुष्यता, मानवता जिसको कहते हैं, दोनों के लिए आज अभी ऑक्सफोर्ड ने एक सूची जारी की है जिसमें चौथे नंबर के व्यक्ति घोषित हुए हैं। मैं कुछ बातों को कहूँगा, बहुत सारी अच्छी बातें अभी प्रोफेसर विश्वंभर जी ने कही है और उसमें एक बात इस मंच पर बहुत आपत्तिजनक हुआ और आपत्तिजनक नहीं हुआ, मुझे बहुत खराब लगा। नेबूलाल भारती जी ने कहा था इसी मंच पर कि परमिशन लेना पड़ रहा है। कौन परमिशन लेता है, कौन परमिशन नहीं देता है? मुझे बता दे इस धरती पर कौन अम्बेडकर के कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं देता है कोई कायदा क्या है, कोई कानून की संहिता किसके पास है क्या? हमें बताएं आप कि कौन परमिशन नहीं देता है। उसकी परमिशन उसको पूछूंगा कि तुम परमिशन कैसे दे सकते? एक परमिशन मिला हुआ है और जिसका देश हो, जिसने वो संविधान दिया हो, जिसके संविधान की वजह से प्रत्येक व्यक्ति सांस ले रहा है। वक्ताओं ने कहा है कि सांस भी लेना हराम था। जब ये संविधान न होता तो कोई यहाँ बैठने न देता। उस संविधान के बाद मुझे कोई कार्यक्रम करना होता है, नोटिस भेजता हूँ और सीने पर चढ़ के करता हूँ। हिंदुस्तान, और वो भी अम्बेडकर की जमीन पर। अम्बेडकर की जमीन है ये हिंदुस्तान अम्बेडकर के संविधान से चलता है। मुझे बहुत भारती जी के उस पर, नेबूलाल जी पर बहुत हमको तरस हुआ है। कौन कहता है नेबूलाल जी, यदि आइंदा से किसी कार्यक्रम के लिए कह दिया, किसी ने अनुमति लेने में मना किया तो बताइएगा, मैं उसकी अनुमति की ऐसी की तैसी कर दूंगा, बीच में वहीं पर संग्राम करूंगा। मैं पूर्व वक्ताओं में श्री हरकेश जी ने बोला, जवाहरलाल जी जो मृतक में जान पैदा करने की बात इस मंच से बोल गए हैं, और नेबूलाल जी बोले हैं, फेकू सरोज जी बोले हैं, हरकेश जी और गिरीश चंद्र जी को मैं साधुवाद देता हूं कि इनके नए इससे आयोजन किए होते। राम सिंह जी बैठे हैं सामने मीडिया के, ये लोग न होते तो न जाने इतने लोगों के बीच अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलता। और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अम्बेडकर जी अपने जीवन के अंतिम ईयर में 1956 में उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं लोगों को जब देखते देखते तंग आ गए थे। कानून पर उनको भरोसा टूट रहा था कि ऐसे लोगों के हाथ में संहिता पड़ी हुई है जो ठीक से नहीं चलने दे रहे थे, उनके नजर के सामने हो रहा था। और आज शिक्षा की बात बार बार कर रहे थे सब लोग मंच से। आप यकीन मानिए कि आज शिक्षा छीन ली गई है, शिक्षा खत्म कर दी गई है। शिक्षा इतनी महंगी की गई है, जहां 7,000 की फीस थी 29,000 फीस की गई है। हमें बताए कि 5 किलो अनाज में जीने वाला 80 करोड़ आदमी, 22 करोड़ कुपोषित, जिनके घरों में फूटी कौड़ी नहीं है और जिनके घर के 102 करोड़ लोग मजदूरी से जीवन जीते हैं, और मजदूरी करने वाला भी, उसमें भी 80% आदमी, 80% लोग दबे हुए लोग, नीची जातियों के लोग, पिछड़े जाति के लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है। हिंदुस्तान की जमीनों का, कृषि जो की जमीनों का भार और डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, इतना असमान है जिसका कोई हिसाब नहीं। समानता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 का वायोलेशन वही हुआ है। और जिनके पास जमीनें हैं, थोड़ी बहुत वो अपने बच्चों को पढ़ा ले आए हैं, और जिन दलितों के पास पुरानी जमींदारी टूटी लेकिन जमीनों का विभाजन ठीक से नहीं हो पाया, मजदूरी करता है। और कितनी आपत्तिजनक बात है
और इस मंच से इतनी सारी बातें हो रही हैं, सभी लोग जुटे हुए हैं। इलाहाबाद में एक दलित युवक को गेहूं की खेत कटाई न करने के लिए अभी 2 दिन अब और अम्बेडकर साहब के जन्मदिन की बातें हुई है। मैं तो परेशान था, शहीद जी को खोज रहा था चलने के लिए, लेकिन उसी दिन एक सत्याग्रह था, मैं इलाहाबाद नहीं जा पाया और उसने बोझ ढोने से मना किया और ठाकुर ने उसको जिंदा जला दिया। ये अम्बेडकर की संविधान लगने के 75 सालों बाद इस देश के अंदर होगा और ताकती रहेगी, नस्लें हमारी ताकेगी, किस तरह से ताकेगी, क्यों ताकेगी और ताकने कैसे जला दिया। अभी यही की बात है, कल या परसों कोई साहनी लड़का है जो किसी बड़े आदमी का कंबाइन चलाता था, इधर की ही घटना है। अभी शाम हमको रास्ते में बताए हैं, उसने नहीं किया, सामने ही उसकी बुरी तरह पिटाई कर दिया। गिरीश जी, ये कहाँ व्यवस्था चल रही है? मैं 22 सूत्री उनकी मांगों को नहीं, ज्ञाप उनके संकल्प को, उनका जो उन्होंने वो प्रतिज्ञा दिलाई थी, क्षमा किया जाए, प्रतिज्ञा, उसको मैं पढ़ता हूँ और यहाँ आए हुए सभी लोगों से बहुत सीधी 22 पंक्तियों में है। शराब पहली शर्त है, शराब सबसे ज्यादा पीने वाले ही लोग हैं जो हमारे सामने कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। माताएं नहीं पीती हैं, इनके घरों में शराब पिलाया जाता है। देसी शराब की दुकानें, आज से 40 साल पहले शराब की दुकानें जब खुलती थी, कहीं दुकान किसी गली में रहती थी, धर पकड़ होता था, उसको बंद किया जाता था, बंद कराया जाता था। आज सरकारों ने देसी शराब की दुकानें खोलकर मदिरा पिलाने की जिम्मेदारी इन गरीबों को ले ली है। एक गरीब 400 रुपए, 450 रुपया मजदूरी पाता है। हम लोग मजदूर घर से आए हैं, थोड़ा सा मजदूर से ऊपर के घर से आए हैं, जहाँ सच है कि मजदूरी नहीं किया हो, लेकिन उस मजदूरी का महापाप, उस मजदूरी का दुष्चक्र, उस मजदूरी का जो अति अमानवीय कृत्य होता है मजदूरी कराने में, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये वो महान व्यक्ति जिसने वो संविधान की संहिता दी है, क्या मर गया है क्या कोई? क्या 145 करोड़ में अब कोई अम्बेडकर नहीं पैदा हो सकता है? क्या केवल अम्बेडकर की जिम्मेदारी, क्या कि अम्बेडकर चले जाएंगे तो कोई अम्बेडकर नहीं होगा? इतने लोगों में से कोई अम्बेडकर नहीं निकलता है क्या डॉक्टर विश्वम्भर अम्बेडकर नहीं हो सकते हैं क्या? अम्बेडकर की पताका को, संविधान को की रक्षा का यह आज धर्म हो गया है कि हम करें, उसकी रक्षा करें, उसको झुकने न दे। और जगह जगह ताकते जितनी रूलिंग पार्टियां आ रही हैं, वो चाहे अदरदेनी नफरती पार्टियों की बात हो, जो आज नफरत के बदौलत चलती है, जो कुचलने की बदौलत चलती है, इनके बाहर की पार्टियों की भी बात हो, नफरत और पार्टियों और जात को, एक से एक जात के को अलग अलग। अभी आपने देखा कि वो कौन, सुमन जी थे भाई, कांग्रेस सफाई वाले नेता, और रामजी राव सुमन छोटी जाति के व्यक्ति हैं, और राणा सांगा हिस्टोरियन है, और सुमन के विश्वम्भर जी जेएनयू से पढ़े हैं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इनको पता है, वो प्रतिष्ठित इतिहास विभाग से पढ़ा हूँ। राणा सांगा की युद्धों के बारे में मैं किसी एक से पूछ दूं कि बता कितनी जंगें लड़ी हैं। राणा सांगा से पहले जयचंद का, पृथ्वीराज का, राणा सांगा का, मानसिंह का और जय सिंह का, जो शिवाजी से जाकर संविदा कर रहा था और शिवाजी को चढ़ाकर आगे ले लाया था। बता दें कि किनकी तलवारें कहां तलक रही थी? सबकी तलवारें अंदर घुसी हुई थी। इनकी तलवारें अपने बगल के पड़ोसियों के छोटे, अपने कमजोर राजाओं से और जो किसान काम करते थे उन पर चमक रही थी। कभी इन्होंने हथियार नहीं उठाई, जंग नहीं लड़ी, और राष्ट्र जब जंग लड़े होते तो यहाँ इस्लाम न होता, और यदि इस्लाम जब तलवारें ठीक से उठाई होती तो भारत गुलाम न होता। भारत गुलाम हो गया इसलिए कि मुसलमानों ने उनको संविदा और सारे अधिकार जगह जगह उनको सब सौंप दिया और लड़े नहीं। और जो है ये प्लासी और बक्सर के युद्धों में जो कौन था, जाफर था, मीर जाफर था, देखते देखते मुसलमानों से अंग्रेजों ने गुलामी, इस भारत को गुलाम बनाया। और ये जो प्रतिष्ठा के साथ जीना चाहते हैं, कहते हैं, मैं इतिहास के विलियम क्रूक की किताब रखा हूँ डॉक्टर साहब, मेरी लाइब्रेरी में है, मैं यही पढ़ रहा था 4 दिन से। कहीं तलवार नहीं चापी थी और उसमें अखबारनामा में लिखा हुआ था, जिसका ट्रांसलेशन है, जो कह रहे हैं तब कि नहीं बता कहाँ है, मैं दिखाता हूँ कहाँ है, चलो कोई लाइब्रेरी के अंदर दिखाता हूँ कहाँ है। कहीं कोई नहीं लड़ा,
और इन लोगों ने लड़ने कहा थे, दलितों को कदम के नीचे दबाते थे, गाड़ते थे, मारते थे, गांव में रहने नहीं देते थे, कितनी अपात्रताएं उनके ऊपर लागे हुए थे। मैं 12 सूत्री आज यहाँ कहने की कोशिश करता हूँ। और गिरीश जी, यही भारत का पहला काम करिए। आज एक संकल्प लीजिए, 134वीं जयंती के ऊपर छोटा संकल्प लीजिए। इस संकल्प की शुरुआत मेरे द्वारा होगी। शिक्षा की उस पताका को जो महामंत्र जानता था वो आदमी, आज मैं इसलिए गरजता हूँ सत्ता के सीने पर चढ़कर कि मैं दिल्ली से पढ़कर आया हूँ, विश्वविद्यालय से, काश लंदन से और कोलंबिया से पढ़ के आया होता तो इनकी जागीरें, इनकी जो देश के अंदर डेमोक्रेसी है, कैसी डेमोक्रेसी है, कैसी डेमोक्रेसी है कोई पता है। और जब रिजर्वेशन की शीर्ष न होती तो कोई प्रधान, कोई बीडीसी, कोई प्रतिनिधि, जो पंचायत प्रतिनिधि, कोई पार्लियामेंट मेंबर्स, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर बनता ही नहीं। अब वोट नहीं मिलते, वोट आज खरीदे जाते हैं शराब से, मांस से और तमाम तरीके से। इन्होंने जो प्रणाली बनाई है, डेमोक्रेसी रहते हुए छोटा आदमी बटन दबाकर डेमोक्रेसी में वोट डालने की मशीन हो गया है। भारत की डेमोक्रेसी वोट डालने तक सीमित हो गई है। कोई राइट नहीं है, कानून बनाने में कोई राइट नहीं। प्रोसीडिंग्स का अपमान करके किस तरह से इन लोगों ने क्या क्या किया है। आज 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ता हूँ। और गिरीश जी, इसी चौरी चौरा से एक शहीदों की जमीन है, एक चौरी चौरा जहां आप कार्यक्रम करा रहे हैं, 1921-22 से शहीदों की जमीन है। और 179 जो शहादत है, देख लीजिए, सभी नीची जाति के शहादत देने वाले सभी नीची जाति के लोग थे। और 1857 को इससे भी गजब आंदोलन था। एक ऐसा फंड बनाइए, दो यूनिट बनाइए, हमारा नाम पहले लिखिए, उसमें एक संगठन बना के कि एक एजुकेशन समिति बना रहे भारत की, अंबेडकर के नाम पर बनाइए, चाहे जिसके भी नाम पर बनाइए, जिसमें एक कोष बनाइए, धीरे धीरे 1-1 रुपए 2-2 रुपए चंदा लीजिए, लिस्ट जारी करिए, बड़े लोग जितना देना चाहें और उसका जो है नंबर दीजिए, पैसा इकट्ठा करिए, गांव पता करिए, जो गरीब पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाता उनके बच्चों को पैसा दे के बाहर पढ़ाया जाए। इतना कोष हम इकट्ठा करेंगे, आप चालू होइए, 1 करोड़ का फंड इकट्ठा कर देंगे और इंटरमीडिएट तक कहीं पढ़ाने की व्यवस्था उनकी करेंगे। दूसरा यह करिए कि एक जब अम्बेडकर बता दे कि लोग ये समझते होंगे कि अम्बेडकर दीनहीन और बाड़ी के अम्बेडकर एक बलिष्ठ व्यक्ति थे। 3 लोगों को एक साथ कटोरों में लेके अम्बेडकर जा सकते थे, इतने मजबूत थे, उस घर से पैदा हुए थे। एक संगठन बनाइए 10 लोगों की, जहां भी अत्याचार की जो मिलती है आपको, मैं चलूंगा आगे, जिस जिले में इस प्रदेश में होता हो, चलिए उसके सीने पर चढ़ जाए, कितना बड़ा आदमी है। कानून तोड़ के कैसे दलितों की हत्या हो रही है, दलित बेटियों का बलात्कार हो रहा है, क्या ये देखने के लिए हम पैदा हुए? क्या यही देखने मर जाए? क्या हम नहीं मरना चाहते? हमें मंच पर बुलाए हैं तो दोनों को बुलाइए, और कोई ना आएगा, कहीं किसी दलित के ऊपर जुर्म होगा तो मुझे जरूर बताएंगे आप, नहीं तो मैं समझूंगा कि ये पाप है, नहीं तो मैं समझूंगा कि अम्बेडकर का अपमान हो रहा है। उन्होंने ऐसा संविधान दिया, चढ़ जाओ किसी के सीने पर, और हमारे सीने पर, हमारे संविधान से, हमारे खून के बनाए संविधान से अम्बेडकर की वंशावलियों में है हम। और अम्बेडकर एकाएक नहीं तैयार हुआ था, अम्बेडकर के पहले न जाने कितने लोग अपनी जीवन की कुर्बानी दे चुके थे। ज्योतिबा फूले, रमाबाई, सावित्रीबाई फूले 1825 में ही पैदा हुए थे। सावित्रीबाई 1840 में पैदा हुई थी। जब 1875 के आसपास से बने थे तो अम्बेडकर निकला था जमीन से, माँ का कलेजा फाड़ के अम्बेडकर निकला था, और इस दुनिया के सीने पर ऐसा संविधान लिखा कि दलितों के ऊपर कौन हाथ दिखा सकता है। ये सारी कमजोरी आपकी है, सारी कमजोरी हमारी है, सारी कमजोरी गिरीश जी जैसे पढ़े लिखे लोगों की है। कैसे दलित इलाहाबाद में फूका गया, दलित फूका गया तो फूका जाएगा। उसकी बेटी ने कहा कि जैसे वो मारा है वैसे उसको मार दिया जाए, उसको भी फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन इस मशीनरी को देखिए कि वो आबादी पर बने उसके घर पर जो कटराइन का टीन का बोझ था उसको जाके गिरा रहे हैं, गिरा कर उस मुद्दे को डाइल्यूट कर रहे हैं, उसको गिरा के और दिखा रहे हैं दुनिया को, आक्रोश को। और कोई खड़ा भी नहीं है, स्थानीय लोग खड़े हो रहे हैं, गांव का व्यक्ति खड़ा हो रहा है, उसको बीच ऐसे कैसे चल सकता? ये तो संविधान के कानून की क्या नहीं है संविधान के कानून को? किसको बताऊं किसके काम को कि संविधान के कानून को और संविधान को जो है कत्ल किया जा रहा है।
संविधान इसी के लिए है। संविधान मतलब होता है समान विधान। संविधान को ये न समझिए कि कोई ऐसी चीज है, समान विधान को संविधान कहते हैं। और संविधान की आत्मा इक्विलिटी से बनी। मैं 22 सूत्री उनकी 22 ज्ञापन जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको मैं अभी नोट कराता हूँ। इसमें देख लीजिए कि आप लोग कहाँ तक कर पाते हैं, कितना चल पाते हैं। मैं नहीं कहता कि इसके लिए कोई जंग लड़ जाइए सड़क पर, लेकिन यदि किसी दलित के ऊपर 2 काम करिएगा गिरीश जी, एक तो एजुकेशन कोर्स बनाइए, दूसरा बना लीजिए एक अम्बेडकर युवाओं का एक दल बनाइए। यदि किसी युवा के ऊपर, यदि किसी बेटी अम्बेडकरवादी बेटी के ऊपर जुल्म हुआ तो आप निकलिएगा, मुझे बताइएगा, मैं चलूंगा, मैं पूछूंगा। मैं 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ता हूँ। सोचिए कि आप लोग क्या कर सकती हैं। कम से कम यहाँ आने वाला यदि कोई शराब पीता है तो छोड़ दो शराब। तुम रोज अम्बेडकर को गाली दे रहे हो, तुम अम्बेडकर को कमजोर कर रहे हो शराब पीकर, और किसी को नहीं कमजोर कर रहे हो। अम्बेडकर की नस्लों को जबरदस्त कर रहे हो। मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ मित्रों, जो उन्होंने प्रतिज्ञाएं धराई थी मृत्यु के 3 महीने पहले धराई थी, 25 या 15 अक्टूबर 1956 को दिलाई थी और 16 दिसंबर को 6 दिसंबर को उनका निधन हो गया था। वो प्रतिज्ञाएं क्या है सुन लें, उसके बाद जैसा आपका मन होगा करेंगे। लेकिन याद रखिएगा अम्बेडकरवादियों, अम्बेडकर के कुर्बानी का ये अच्छा नहीं है। कदम कदम पर उनको अपमानित किया गया। पूरे जीवन पर जलालतों का सम्मान का जीवन जिया था उन्होंने, और तब संविधान सामने आया था जिस पर आज दुनिया, आज हिंदुस्तान को चलता ही है। दुनिया उनके तरफ समता और मानवता के पुरुष के रूप में अम्बेडकर जाने जाते हैं। और वह धारा बुद्ध से चली आ रही थी जिनकी धरती है भारत। 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ दे रहा हूँ। उसमें से ईमानदारी पूर्वक पालन करिए। शराब मेरे भाइयों और बहनों, माताएं तो नहीं छूती, लेकिन इस जमात में मुझे नहीं पता कितने चेहरे शराब के पोते हुए चेहरे हैं, कितने शराब के कारण उनके बेटे पढ़ाई से दूर हो गए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ और आपको बता देता हूँ। दलितों की हत्या होगी, हमारे जीने का क्या मतलब? हमको संविधान से, हमारे संविधान हमारे सामने रहने का क्या मतलब? ब्रह्मा विष्णु महेश वो मैं नहीं मानूंगा। उन्होंने पहली प्रतिज्ञा यह थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, पूजा नहीं करूंगा, राम कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, गौरी गणेश में आस्था व्यक्त नहीं करूंगा, हिंदू देवताओं में भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करूंगा। मैं यह मानूंगा कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं थे। आज बड़े अफसोस होते हैं जब विष्णु के 10 अवतारों में 9वें अवतार बुद्ध को गिना दिया जाता है काली खौल और कीचड़ बोझ कर, तो आपको लगता है कि बुद्ध भगवान हो गए। बुद्ध महापुरुष थे। आपके बीच में भी बुद्ध कोई बन सकता है। उठा लो समानता का और सत्य हिंसा का, उठा लो हथियार तिरंगा, तो वही बुद्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं थे, साफ साफ कहा, खंडित किया। जब देखा कि किस तरीके से बुद्ध को मिसयूज कर दिया गया, बुद्ध को कहां बुद्ध से कहां लपेट दिया गया बुद्ध को, तब उन्होंने आदेश और बात कही थी, श्रद्धा में भाग, किसी भी श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और पिंडदान नहीं करूंगा, बुद्ध के उपदेश सिद्धांत का पालन करूंगा, ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित किसी समारोह में भाग नहीं लूंगा, गाना मानूंगा, मानव में समानता में विश्वास करूंगा, समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा, अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा, बुद्ध के उपदेश का पालन करूंगा, सभी प्राणियों के प्रति दया और प्यार रखूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। और कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा जानते हैं किसमें समाई है? इक्वलिटी और ट्रूथ में, ह्यूमैनिटी में, यूनिटी में, सॉवरेनिटी में। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन की पंक्तियां हैं, आत्मा है। अगला उन्होंने कहा कि मैं कामों को पाप का काम नहीं करूंगा, शराब, मादक पदार्थ, ड्रग का सेवन नहीं करूंगा, हिंदू धर्म का परित्याग करूंगा, स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म का पालन करूंगा। इस धर्म के द्वारा मैं पुनः जन्म ले रहा हूं। जब स्वीकार किए तो कहे जन्म ले रहा हूं। आज के बाद बुद्ध के जीवन सिद्धांत व शिक्षा का पालन करूंगा। ये बात उनकी थी और यह मैं
आप लोगों को यह बता रहा हूँ और बता रहा हूँ कि उनके पहले सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और फिर जो है रामास्वामी नायकरी भी पेरियार जो इस सदी में हुए, प्रारंभ में ही हुए, और ललई भाई जो पेरियार ललई जो है 1911 में पैदा हुए। ये सब ऐसे क्रांतिकारी थे जो मनुष्यता की बात करते थे। और ये संविधान जब रचित हुआ तो इस संविधान में एक सोशलिज्म शब्द बाद में आया, लेकिन इसकी नाम भी इक्वलिटी जो है वहीं से निकली है। और भगत सिंह के सिद्धांत भी कहीं न कहीं संविधान में है, कहीं न कहीं इस संविधान में अम्बेडकर की आत्मा संविधान में समाई हुई है। इन्हीं सब शब्दों के साथ सभी बैठे कुर्सियों में अच्छे लोगों, कुर्सियों में माताओं के अच्छे लोगों, जो जमीन पर कहीं बैठा है वो भी मेरे बराबर का मेरा भाई है, सबको प्रणाम करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि जुर्म ना होने दो किसी तरीके से। आप कहीं जुर्म हो रही हो तो आप इनको बताइए, मुझे बताइए, मेरा नंबर इनके पास रहेगा। और संविधान बाबा साहब आप जो भी मानते हैं, मैं चूंकि भगवान ही नहीं मानता, ये मीडिया के लोग जो हमारे घर गए हैं वो जानते हैं, तो मैं भगवान नहीं कहता, लेकिन उस महापुरुष को जो हमारे कलेजे में बसते हैं, जो हमारी सांस उनके वजह से निकल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन न होता तो कोई खड़ा न होने देता। और आज इन्होंने कहा, भाई जी ने कहा, भाई जी यदि कोई अंबेडकर के नाम पर आपको कहीं परमिशन नहीं देता है तो मुझे बताइएगा, देखूंगा कि उसकी कितनी हिमाकत है। जय अंबेडकर, जय भारत। बहुत बहुत शाबाश आपके इस ओजस्वी